नीति वचन और 31 का 18 में हम पढ़ते हैं। हाँ अभी पढ़ो। वह भाप लेती है कि उसकी कमाई अच्छी है। वो भाप लेती है, कमाई उसकी अच्छी है। किसके कमाई अच्छी है? वो भाप लेने मतलब भाप लेती है। मतलब भाप मतलब उन्होंने चीज़ को करती है। खरीदार मतलब चीज़ को किसी से मतलब पैसा दे के मतलब वो लेती है मतलब वो भाप लेती है। भाप मतलब ये होती है वो कहीं भाप मतलब बिजनेस है, ये बिजनेस। हाँ ये लेडीज है ना, वो उनके मतलब 31 में नीति वचन 31 में 18 में ये लिखी हुई है। एक लेडीज ने भाप लेती है। भाप मतलब जैसे बिजनेस करती है वो भी हमारे जैसे लेडीज है। हमारे जैसे वो भी लेडीज है, हमारे जैसे वो भी मतलब बाइबल पढ़ने वाली है। हमारे जैसे परमेश्वर को मतलब ढूंढने वाली है, जानने वाली है। मतलब वो भी मतलब घर के भी परिवार के भी वो भी देखभाल करती है और बाहर के भी बिजनेस करती है। बिजनेस है वो। बिजनेस मतलब ये होती है वो मतलब काम करने वाला बंदों को में उसका दीपक बुझाता नहीं है। उसको रात में उसको दीपक मतलब उसको बंद नहीं होती है। इसको मतलब उसने काम अच्छे से करती है, घर को ध्यान रखती है, घर को परिवार को ध्यान रखती है, घर को संभालती है मतलब ये होती है मतलब क्या देना, क्या करना, क्या मतलब बच्चे लोग को क्या करना। हम वहाँ पे उनके बिजनेस में भी लोग काम करते होंगे, कितने लोग बिजनेस करते तो उनके काम करने वाले बंदे लोग होते होंगे। उसको क्या करना, उनके कैसे काम बताना, ये काफ़ी बुद्धिमान से लेडीज उन्होंने करा था। और कौन थी? हमारा जैसे वो भी लेडीज थी, हमारा जैसे वो भी इंसान थी। वो उसको ये होती थी पवित्र आत्मा से उसके प्रार्थना करके मैं कैसे घर चलाऊंगी, मैं कैसे बिजनेस करूंगी। वो प्रार्थना भी करते थे, घर को भी चलाती थी, मतलब वो बिजनेस भी करने वाला लेडीज थी वो। मतलब ये होती मतलब वो सुबह उठती थी, उठ के घर को संभालती थी, घर को संभालना वाला बंदी थी। हाँ घर को संभालने वाला लेडीज थी। फिर वो मतलब बिजनेस भी करने वाले थी। मतलब ऐसे लेडीज हम बनाना चाहिए। मतलब 18 में 19 में ये लिखी हुई है। उसको मतलब बिजली लाइट उसको मतलब बंद नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? उसको उजाला था। किसके उजाला? किस लिए उजाला था? वो जल्दी से उठ के प्रार्थना करने वाले बंदे थे, वो बुद्धिमान से काम करने वाले थे, लोग से कैसे काम करने के लिए कैसे उनके बात करना है वो भी सिखाने वाला बंदे थी, लेडीज थी। उसके बाद उसने मतलब सब कुछ में बुद्धिमान से वो चलाई थी, घर को चलाती थी। उसके वजह से तो प्रभु ने उसका उजाला दिया उसकी वजह से उसका आशीर्वाद मिला। उसकी मतलब उसी की वजह से उसने पवित्र आत्मा उनकी सहायता की। वो सुबह उठती थी कितने बजे? 4-5 बजे को उठती थी। वो घर को संभालती थी, घर का खाना बनाने वाला काम करने वाला थी। मतलब परिवार को, बच्चों को देखने वाले थे, अपने पति को देखने वाले थे। मतलब वो बिजनेस की संभालने वाला लेडीज था, लेडीज थी। उसको ये होते थे उनके घर को कभी भी बिजली लाइट उनके बंद नहीं होते थे। उसका मतलब ये होते थे मतलब उनके आशीर्वाद कम नहीं होते थे। परमेश्वर उसको खूब आशीर्वाद दिए है। उसको कुछ आशीर्वाद भी दिया, उसको खुशी भी दिया, उसको बच्चे, उसको पति, उसको नाम को ऊंचा करने वाला बंद बनाना मतलब ऊंचा नाम करते थे कि मेरा बीबी जैसे और कोई नहीं है। मेरे बच्चे लोग बोलते थे मेरा माँ जैसे और कोई नहीं है, ऐसे बोलते थे। फिर हम भी लेडीज है, हम भी ऐसे रहना चाहिए। उसमें 18 में क्या लिखी है? 19 में वह तकली पर अपना हाथ बढ़ाती है। वो अपने तकलीफ में हाथ बढ़ाती थी। किसी के तकलीफ में, दूसरी बंदे को तकलीफ में, कष्ट में रहते थे उसको हाथ बढ़ाती थी। मतलब हेल्प करने वाली थी, मतलब बुद्धिमान थी, मतलब अच्छी मतलब लेडीज थी वो। उसके हाथ चरखी
को उसके हाथ चरखी को थामे रहते थे थामे रहते थे मतलब उसको है उसके चरखी को हाथ थामे रहते थे। हमें मतलब पवित्र आत्मा उसके साथ था, इसकी वजह से उसने बुद्धिमान से काम किया। हम भी लेडीज, हम भी उठते सुबह काम करते, बच्चे लोग को देखना पड़ता है, हमारे परिवार को देखना पड़ता है, और भी हम काम करने पड़ते हैं। क्यों? मतलब हमारा घर चलाने के लिए। हमारे पति लोग तो बिजनेस नहीं करते हैं ना, नहीं करते, वो कुछ कम पैसे से कमा के ले आते हैं। इसकी वजह से घर चलाने के लिए दोनों बंद में चलाना पड़ता है, दोनों में काम करना है आजकल में, मतलब ऐसे चलती है। मैं भी सोचती हूँ प्रभु से यही कहती हूँ कि मेरे पति का भी कहीं काम लग जाए। हाँ, परमेश्वर घर में बैठे परमेश्वर ने हमको सहायता करेंगे। क्यों? हम भी मतलब कैसे बिजनेस मैन नहीं बनाएंगे, कम से कम हम काम करने के लिए हिम्मत देगा हिम्मत देने वाला परमेश्वर हमारे साथ रहता है। इसलिए हम हिम्मत करने चाहिए, हम पवित्र आत्मा से हम मांगने चाहिए। हम प्रभु हम भी ऐसे वहाँ उठे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी कुछ तो करने के लिए हमको हिम्मत देना, ताकत देना, बुद्धि देना, नान देना। ऐसे परमेश्वर से हम मांगेंगे तो परमेश्वर हमको करते हैं। इसके लिए हमारा प्रार्थना इस समय में हम करेंगे। हमें धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। नीति के वचन पता 31 में, पता 18 19 में हम पढ़ते थे पिता यीशु मसीह, उन्होंने भी हमारे जैसे, वो भी लेडीज थी पिता, वो भी पिता यीशु मसीह हमारे साथ भी, वो भी ऐसे हमारे संघ में ऐसे हो रही है, उसको संघ में तो ऐसे हुए होंगे, फिर भी वो बुद्धिमान से वो काम किया पिता। वो बिजनेसमैन थी पिता, वो काम करने वाला, खेती पाती करने वाला था पिता यीशु मसीह। उसके संघ में कितने लोग काम करते थे पिता, उसको भी संभालने वाले बंदे थी पिता यीशु मसीह। उसके घर को भी संभालती थी पिता, उसको पति के भी काम करते थे पिता, अन्य जाति लोग को भी पिता वो हेल्प करने वाला बंदा बनती थी पिता यीशु मसीह। उसको बुद्धि नान था, वो बुद्धिमान नाम कैसे आया था पिता आपको, पिता अपने बाप को परमेश्वर को यीशु मसीह उन्होंने पिता यीशु मसीह के संघ में वो जाती थी, यीशु मसीह के संघ में प्रार्थना करने वाले बंदे बनती थी यीशु मसीह। वो प्रार्थना करने वाला वो लेडीज थी पिता यीशु मसीह, उसी की वजह से उसको महिमा मिला उसको पिता यीशु मसीह। उसके वजह से उसको पिता यीशु मसीह बाइबल में भी वो लेडीज का नाम नहीं पिता यीशु मसीह उसको नाम ऊंचा करके रखा। उसके लिए मैं धन्य कहता हूँ पिता, धन्य 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 पिता। ऐसी लेडीज हमको भी बनाना पिता। आज का हम बैठे हुए सब लेडीज को भी यीशु मसीह, सुनीता आंटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, संतोष दीदी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, राजू दीदी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, कमलेश आंटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु। इनके घर को समस्या, परेशान, दुख दूर करना यीशु को लव से पिता। कमलेश आंटी के तो शरीर के आज पता है उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है पिता, उसको सिर में दर्द है यीशु, उनके शरीर में बदन दर्द है यीशु को लव से, उनके चंगा मिलना यीशु को लव से, उनको शरीर से दूर करो यीशु के नाम से पिता। सुनीता आंटी के लिए उनको प्रार्थना करता हूँ, उनके बेटा रमेश के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके बहू के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से पिता। वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं कट्टा पिता यीशु मसीह, उनको दोनों घर को समाधान देना यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। धन्य धन्य उनके दोनों बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, दोनों बेटी का दोता बच्चे लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यीशु मसीह समय में यीशु में संतोष के 3 बेटा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, वो भी उनके भी आशीर्वाद देना, समाधान शांति देना। उन 2-3 बच्चे लोग माँ से पिता इज्जत करने के लिए नाना देना, बुद्धि देना, बच्चे से पिता प्रार्थना कर यीशु मसीह, प्रार्थना सुनने वाले बंदे बनाना यीशु, वो भी गलीशों में आने बंदे वाले बनाना यीशु को लव से, यीशु को लव से पिता। राजू दीदी के लिए, उनका हस्बैंड के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके जॉब पिता है नहीं है पिता, उसको अच्छी जॉब मिलने के लिए मदद करना पिता। उनको बेटा के लिए भी आशीष देना पिता, उनके बेटी छोटी वाली बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, उसको भी वो पिता वो ट्रेनिंग में जा रही है यीशु मसीह, उसको ट्रेनिंग अच्छे से ओके पिता, उसको भी जॉब लगने के लिए उसको मदद करना पिता यीशु को लव से पिता। उनके बड़ी वाली बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके दामाद के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो भी गाँव में रहता है, उनका भी आशीर्वाद देना, समाधान शांति देना यीशु को लव से। यीशु मसीह हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, आपको धन्य कहता हूँ यीशु, धन्य 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 यीशु, धन्य यीशु कोटि कोटि शुद्धि करता हूँ, महिमा करता हूँ पिता। अपने इस समय के लिए प्रार्थना करते हैं पिता यीशु मसीह, इस समय में पिता अपने प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर आपको धन्य है। हमारे लिए प्रार्थना करने के सब के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु, सब गवाही सुनने वाला परमेश्वर है, सारी विनती सुनने वाला परमेश्वर है। सब कष्ट को, दुख को, परेशान को दूर करो यीशु के नाम से। किसी किसी के मन में परेशानी है पिता, घर पे समाधान नहीं है, शांति नहीं है यीशु मसीह, किसी के बच्चे नहीं है, किसी के पिता
घर के नौकरी नहीं है यीशु, सबके लिए भी शांति समाधान देना यीशु के लहू से। किसी के पिता प्रॉब्लम है कि पिता यीशु मसीह सब प्रॉब्लम को दूर करो यीशु के नाम से पिता यीशु मसीह। पिता यीशु मसीह सब पास्टर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, गलीशा चलाने वाला पास्टर नहीं, पास्टर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके भी आशीर्वाद और समाधान और शांति देना यीशु के लहू से। यीशु मसीह कहीं भी रहते, कहीं भी जाते आते, उनकी रक्षा करना, मदद करना, कृपा करना, दया करना, कोई परेशान दुख ना आने देना पिता यीशु मसीह। सब समय में पिता आप उनके पास्टर लोग के साथ रह के अपने आशीर्वाद देना, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु। इस समय में पिता सारी आदत महिमा आपका हाथ में देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।